नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी, 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 टेक ऑफ करने के कुछ मिनट बाद ही अहमदाबाद के मैदानी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये विमान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी शामिल था। दुर्घटना का समय और स्थान विमान के दोपहर 1:38 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरता है और 5 मिनट बाद मेघानी नगर के पास एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखिए। अहमदाबाद पुलिस के अनुसार एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटिश नागरिक, सीट 11A, शायद जीवित बचा लिया गया है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्थानीय पुलिस के अनुसार 204 शव बरामद किए गए हैं और कुछ अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मैं उस आदमी का वीडियो दिखाता हूं जो कहा जा रहा है कि क्या भैया बता पैसेंजर ऐसा माना जाता है ये व्यक्ति जीवित, उसने छलांग मार दी और उसकी जान बच गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार 204 शव जो हैं अभी तक बरामद किए जा चुके हैं और कुछ अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर ने 186 शव प्राप्त होने की बात भी कही है। संभावित कारणों में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इंजन फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। संभवतः पक्षी के टकराने, बर्ड हिट के कारण भी यह हादसा हो सकता है। पायलट ने टेक ऑफ के बाद मे डे कॉल जारी किया था, जिसका मतलब है कि इमरजेंसी हो चुकी है, और इंजन फेलियर का जिक्र किया था। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसका जवाब देने से पहले संपर्क टूट गया, वो उनसे बात नहीं कर पाए। कुछ ही सेकेंडों में ये सारी कार्रवाई हो गई। बोइंग और एयर इंडिया का इस पर बयान आया है। पहला बयान, बोइंग ने कहा है कि वो एयर इंडिया के साथ संपर्क में है और जांच में सहयोग के लिए तैयार है। एयर इंडिया ने इसे दुखद हादसा करार देते हुए प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए समर्थन की घोषणा की। टाटा समूह एयर इंडिया की मूल कंपनी ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। बचाव कार्य में 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्थानीय बचाव दल मौके पर तैनात किए गए हैं। हादसे के बाद भारी धुआं और आग की लपटें देखी गईं, क्योंकि विमान लंबी उड़ान के लिए भरे हुए ईंधन से भरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वर्तमान स्थिति, अहमदाबाद हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जांच शुरू हो गई है, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, मेंटेनेंस लॉग और इंजन टेलोमेट्री की जांच की जा रही है। लंदन के गेटविक हवाई अड्डे पर यात्रियों के रिश्तेदारों के लिए एक रिसेप्शन सेंटर भी बनाया गया है। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की पहली घातक दुर्घटना है, जिसने इसके बाद तक के सुरक्षा रिकॉर्ड को प्रभावित किया है। एयर इंडिया 7878 की इस घटना के बाद हम जो देख रहे हैं, टेक ऑफ के बाद 475 फीट प्रति मिनट की गति से उतरना, जिसमें थ्रस्ट लॉस भी हुआ, जिस पीछे हटने वाले फ्लैप और विस्तारित गियर का संयोजन था, जो संभवतः प्रस्थान के लिए छोटे रनवे का उपयोग करना जटिल हो गया है। यानी कि छोटे रनवे को भी कहा जा रहा है कि छोटे रनवे की वजह से इतना थ्रस्ट नहीं बन पाया, जिसमें उस विमान को एक क्षमता मिल पाए उड़ने के लिए। ये वास्तव में परेशान करने वाला है, क्योंकि ये ड्रीमलाइनर की क्षमताओं से आपकी अपेक्षा से मेल नहीं खाता है। हमले का कोण, यानी कि तेजी से उतरने की देर से पता लगता है कि कुछ बहुत जल्दी गलत हो गया था, और यदि वो पहले से ही सीमांत रनवे लंबाई के साथ काम कर रहे थे तो विफलताओं के गलती के लिए बहुत कम जगह बचती है। उससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें पूरा उसका टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक जो वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां तक देखिए इस वीडियो को। 1 मिनट का वीडियो है, इसमें बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर सभी अटकलें आपको केवल इतना ही बताती हैं, और हमें वास्तव में उन ब्लैक बॉक्स की आवश्यकता है जो हम ये ना समझा सके कि चालक दल वास्तव में उन अंतिम क्षणों में क्या कह रहा था, इससे पहले कि हम ये जान सकें इस त्रासदी का कारण क्या था। ये रनवे पे उड़ता है और 30 सेकंड के बाद इसकी डिसेंट चालू हो जाती है और पास के एक मेडिकल कॉलेज की छत पर ये
दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अभी कितने छात्र उस समय उस हॉस्टल में थे जो प्रभावित हुए हैं, कितनों की मौत हुई है, ये अभी बातें क्लियर नहीं है। ये आप देख रहे हैं जैसे ही वो टेक ऑफ हुआ और तुरंत 30 सेकंड के अंदर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टाटा सन्स के चेयरमैन अन चंद्रा ने बताया कि उन्होंने बोइंग के सीईओ से बात की है। एक टीम भारत के लिए रवाना हो रही है। जीआई एरोस्पेस भी जांच में मदद के लिए एक टीम भेज रहे हैं। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। अभी उसकी पुष्टि ऑफिशियल तौर पे होना बाकी है। टाटा सन्स इस भयानक त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान कर रहा है। सभी घायलों के चिकित्सा व्यय का वहन करेगा। ये इनके पेशेवर कैरियर का सबसे बुरा दिन हो सकता है। जॉन बर्नेट एक बोइंग विसल ब्लोअर जिन्होंने कंपनी के उत्पादन मानकों के बारे में चिंता जताई थी, 9 मार्च 2024 को चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना में खुद को गोली मारने के घाव से मृत्यु हो गई थी उनकी। चार्ल्सटन काउंटी कॉरोनर ने इस आत्महत्या करार दिया था। 62 वर्षीय पूर्ण गुणवत्ता क्वालिटी कंट्रोलर प्रबंधक जिन्होंने 32 वर्ष तक बोइंग में काम किया था को हॉलिडे इन के बाहर उनके ट्रक में पाया गया बोइंग के खिलाफ अपने विसल ब्लोअर मुकदमे में निर्धारित बयान से चूकने के कुछ दिनों बाद। उनके परिवार ने 21 मार्च 2025 को गलत तरीके से मौत का मुकदमा दायर किया, जिसमें बोइंग के उत्पीड़न और प्रतिशोध का आरोप लगाया गया, जिसमें खराब नौकरी की समीक्षा, शिफ्ट पर देरी के लिए सार्वजनिक दोष शामिल हैं, जिसमें पीटीएसडी, अक्सवाद और चिंता सहित गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी गिनी जा रही हैं, जिससे उनकी आत्महत्या हुई या जो उनकी मृत्यु हुई। उनके ट्रक में मिले एक नोट में लिखा था, मैं प्रार्थना करता हूं कि बोइंग इसका भुगतान करेगा, और इसमें कंपनी के खिलाफ कठोर शब्द शामिल थे। मुकदमा मई 2025 में अज्ञात शर्तों के साथ सुलझा लिया गया। बोइंग ने संवेदना व्यक्त की, लेकिन बर्नट के दावों पर विवाद किया। उनकी मृत्यु बोइंग की सुरक्षा संस्कृति की चल रही जांच के साथ साजिश के सिद्धांतों को जन्म देती है। हालांकि पुलिस को कोई बेईमानी का सबूत नहीं मिला। उससे पहले आकाश नाम के एक पैसेंजर जिन्होंने उसी फ्लाइट पर 2 घंटे पहले क्रैश के फ्लाइट ली थी, उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एयर इंडिया बोइंग का प्लेन जो है वो उसमें कई चीजें हैं वो जो काम नहीं कर रही थी, और वही प्लेन फिर गुजरात में अहमदाबाद में क्रैश करता है। 242 लोग उस विमान पर सवार थे। कहा जाता है एक को छोड़कर कोई भी उसमें नहीं बचा। मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूं कि आकाश क्या कह रहे हैं और उसके बाद आगे की बात करता हूं। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. वो ये कह रहे हैं कि एसी नहीं काम कर रहा था, इन फ्लाइट मैगजीन का इस्तेमाल हवा झलने के लिए किया जा रहा था, और जो कॉल करते हैं क्रू मेंबर्स को वो बटन भी काम नहीं कर रहा था, और फ्लाइट के अंदर जो चीजें थी वो बहुत ही आउटडेटेड और इस तरीके की लग रही थी कि उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। क्या एक लापरवाही थी? क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या ये एक बर्ड हिट थी? इन सभी सवालों का जवाब उस ब्लैक बॉक्स में छुपा है, जो जब मिलेगा और उसकी रिकॉर्डिंग पे वो क्या लिखा है या क्या बताया उस पायलट ने अपने अंतिम क्षणों में, उसकी समीक्षा होगी। सच्चाई क्या हमको पता लगेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो है, 787 ड्रीमलाइनर ऑफिशियली 8 जुलाई 2007 में लॉन्च हुआ था, जब बोइंग ने पहला 787-8 एवरेस्ट वॉशिंगटन असेंबली प्लांट से लॉन्च किया था। एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट दिसंबर 15, 2009 में हुई थी, और ये कमर्शियल सर्विस में ऑल निप्पॉन एयरवेज ANA अक्टूबर 26, 2011 में कमीशन हुआ था। माना जाता है कि टेक्निकल फेलियर्स या बर्ड हिट इसका कारण बन सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि थ्रस्ट लॉस की वजह से भी, रनवे क्योंकि छोटा था, इस वजह से वजन ज्यादा होने के कारण ये विमान सही से टेक ऑफ नहीं हुआ और आगे क्रैश कर गया। एक्सपर्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर क्रैश जो है वो
मल्टीपल बर्ड हिट्स का भी शिकार हो सकता है या कोई मेजर टेक्निकल फेलियर भी इसके पीछे की जिम्मेदार हैं। फ्लाइट AI 171 लंदन जा रही थी, 242 लोग उसमें ऑन बोर्ड थे और जैसे ही वो टेक ऑफ होती है कुछ सेकंड बाद वो क्रैश कर जाती है। ये माना जाता है कि 825 फीट के ऑल्टीट्यूड से ये डिसेंट करना शुरू होती है और एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरती है। कैप्टन सौरभ भारद्वाज जो कि एक सीनियर पायलट थे, उन्होंने कहा था कि मल्टीपल बर्ड हिट कुड बी कॉज्ड विद बोथ इंजन्स टू लूज पावर, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो शॉर्टली डिसेंड करने लग गया और लैंडिंग गियर भी उसका रिट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया था और उस लैंडिंग गियर की फोटो जो है कई वीडियोस में सामने आई है। कैप्टन MR वालिया जो कि फाउंडिंग में प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स हैं, उन्होंने नोट किया कि पायलट की इमरजेंसी मेडे कॉल जो है वो लो ऑल्टीट्यूड पे थी। इसका मतलब है कि इशू बहुत ही गंभीर था और इसकी वजह बर्ड स्ट्राइक या थ्रस्ट में कमी जो है वो मानी जा सकती है। दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं जिसमें एयर मार्शल संजीव कपूर हैं, उन्होंने हाईलाइट किया कि अहमदाबाद की बर्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से पहला जो उसका नुकसान है उसकी वजह से हुआ। ऑल्टरनेटिवली टेक्निकल इश्यूज जैसे इंजन थ्रस्ट फेलियर, इम्प्रॉपर एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन, फ्लैप्स और लैंडिंग गियर पोजीशनिंग, ये सब भी कारण हो सकते हैं जिनको कंसिडर किया जा रहा है। एविएशन एनालिस्ट संजय लाजर ने यह नोट किया कि प्लेन 11 साल पुराना था और बहुत अनलाइकली है कि कोई इसके मैकेनिकल फॉल्ट्स हों। कुछ एक्सपर्ट्स यानी कि जेफरी थॉमस, उन्होंने पॉइंट किया कि पायलट की एरर थी फ्लैप सेटिंग्स की और उसकी एक फोटो भी उन्होंने जारी की जिसमें वो ये कहते हैं सही डिग्री में नहीं थे, जिसकी वजह से ये ये प्लेन जो है वो उड़ान नहीं भर सका। और प्रेजेंस ऑफ एयर टरबाइन जो है वो उस फुटेज की सजेस्ट करती है कि एक लॉस हुआ इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक कंट्रोल का। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अब इसको फर्दर प्रोब करेगा, एग्जामिन करेगा ब्लैक बॉक्स के डेटा को और पता लगाएगा कि ये साबोटाज था या फिर वेदर, बर्ड हिट या कोई फ्यूल कंटामिनेशन की वजह से ये चीजें हुई हैं। क्योंकि वेदर क्लियर था, क्रैश की सिविरिटी जो है वो काफी हैवी थी क्योंकि उसमें जो फ्यूल था वो लोड जो है वो फुल लोड था क्योंकि वो प्लेन लंदन नॉन स्टॉप जा रहा था। इंडियन अथॉरिटीज ने ये भी कहा है कि डेथ टोल जो है वो 290 से अधिक भी हो सकती है क्योंकि कुछ स्थानीय लोग या कुछ लोग जो हॉस्टल में फंस गए हों उनकी भी मृत्यु की खबर जो है अभी पुष्टि उसकी नहीं हो पाई है। ये स्क्रीनशॉट जो है मैंने आपको दिखाया था AI 171 का क्रैश वीडियो का, इसमें कहा जा रहा है कि फ्लैप 0 पे सेट था जबकि फ्लैप को 5 और 15 डिग्री पे होना चाहिए था और 37 डिग्री सेंटीग्रेड एयर टेम्परेचर और फुल फ्यूल लोड 100% रिजल्ट एयरक्राफ्ट जो है उसको वो क्लाइम नहीं कर सका और जिसकी वजह से वो गिर गया। एक आधिकारिक तौर पर ये एक एक्सपर्ट ने हमें बताया है और हम ये भी देख रहे हैं कि एयर इंडिया 7878 इंसिडेंट जो है वो 475 फीट पर मिनट के हिसाब से जो डिसेंट करता है उसके फ्लैप्स जो हैं वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं और एक्सटेंडेड गियर जो है वो उसका जो है वो शॉर्ट रनवे फॉर डिपार्चर की वजह से भी इफेक्ट हो सकता है। ये चीजें चिंता देने वाली हैं क्योंकि ये मैच नहीं करता कि ड्रीम लाइनर की कैपेबिलिटीज को किसी तरीके से इस तरीके से वो गिर जाए। एंगल ऑफ अटैक की अगर बात करें तो रैपिड डिसेंट रेट सजेस्ट करता है कि समथिंग वेंट वेरी रॉन्ग वेरी क्विकली एंड इफ देयर वर ऑलरेडी ऑपरेटिंग विद मार्जिनल रनवे लेंथ दैट वुड हैव लेफ्ट लिटिल रूम फॉर एरर व्हेन द कैस्केड्स ऑफ फेलियर हिट। बट हियर्स द थिंग, all the speculation on social media only gets you so far and we really need those black boxes to understand what the crew was actually dealing with in those final moments before we can know what caused this tragedy. मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है ऑनलाइन वो ये दिखा रहा है कि एयर इंडिया क्रैश जो है अहमदाबाद में जून 12 में जो हुआ उसमें काले धुआं निकला और बिल्डिंग जो थी मेघानी नगर नेबरहुड की वो गिर गई, उसके ऊपर एयरक्राफ्ट गिर गया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ऑपरेटिंग फ्लाइट थी AI 171 की जो लंदन गैटविक जा रही थी। ये फर्स्ट रिकॉर्डेड क्रैश है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का जब से ये मॉडल जो है कमर्शियली सर्विस में एंटर किया है। इस प्लेन की रजिस्ट्रेशन VTANB है और ये एयर इंडिया के पास 2014 से है और इसके पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे और सारा ऑपरेशन अहमदाबाद एयरपोर्ट में सस्पेंड हो गया है अंटिल फर्दर नोटिस। मैंने आपको जॉन बर्नेट के बारे में बताया, मैंने उनकी सारी आपको हिस्ट्री बताई कि एक विसल ब्लोअर की किस तरीके से रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और
एक वेलनेस पेज पर 2 यात्री जो अपनी यात्रा भारत से लंदन के लिए भर रहे थे, उन्होंने एक वीडियो बनाया था उस यात्रा को, उस प्लेन में चढ़ने से पहले। मैं आपको वीडियो दिखा के अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहता हूं। देखिए वो क्या कहते हैं। Just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks. Thanks for your contribution. Okay. Yeah, my biggest takeaway is don't lose your patience with your partner. Yeah. You're already starting to. You've already snapped at me while we're having chai at the airport. I can see you've learnt nothing. Going back happily calm. वो अपने वेलनेस पेज पे स्टोरी पोस्ट करते हैं। वेलनेस फाउंड्री के फाउंडर जेमी रे मीक और फ्यूगनल ग्रीनलॉ अच्छी स्पिरिट्स में लग रहे थे और वो फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए वेट कर रहे थे। उन्होंने क्लिप को खत्म करने से पहले, वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले कह दिया, गोइंग बैक हैप्पीली काम इन अ टोन दैट वाज अपबीट एंड cheerful. There are 53 Britons on board the Air India flight when it crashed, according to the airline. We regret that 240 people died in that air crash and they didn't deserve to die. मेरे को पूरी उम्मीद है उस पर जांच होगी, उससे तुरंत कार्रवाई होगी और सच का पता हम सबको लगेगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।